स्टडी करेंगे अबाउट नेमिंग ऑफ द कंपाउंड विच हैज पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स। मतलब एक कंपाउंड के अंदर जो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ना, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, जितने भी क्लास ऑफ द कंपाउंड्स हैं हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पर आज की क्लास में एक ही कंपाउंड के अंदर सपोज आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे दिया जाए, एल्डिहाइड भी दे दिया जाए, कीटोन भी दे दिया जाए, अल्कोहल भी दे दिया जाए, तो इस तरीके से हम उसे कैसे नेमिंग करते हैं वो आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले इन क्वेश्चंस को रूल देख लेते हैं। वैसे तो रूल आपको पता है, पर एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना होता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। डायरेक्ट ऐसे लिखो, सिलेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आपको सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे? उसके बाद जितने भी ग्रुप्स रह जाएंगे आप उन्हें सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करोगे। जैसे ये दो हैं आपके पास, ये दो है ना, इन दोनों में से आप सबसे पहले ये सिलेक्ट करोगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद आप क्या सिलेक्ट करोगे? सिलेक्ट पेरेंट चेन। उसके बाद आपको क्या करनी है? पेरेंट चेन को सिलेक्ट करनी है। आपने इन दोनों में से बता दिया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है। उसके बाद आप कार्बन की चेन सिलेक्ट करोगे, ठीक है। थर्ड क्या होता है? उसके बाद नंबरिंग करोगे कार्बन चेन को, और उसके बाद आप अपना नेम लिखोगे। नेम के अंदर कैसे? जैसे सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इस तरीके से जो हम नेमिंग करते हैं फिर हम वो नेमिंग करेंगे। बस ये इतने छोटे से स्टेप्स होते हैं। तो हमने वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है, तो हमें ये सब कुछ आराम से आज बस क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रूल क्या होते हैं? सिलेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करना, उसके बाद पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना, उसके बाद नंबरिंग करना, और उसके बाद हमारा ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के अकॉर्डिंग नेम देना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं। अब सबसे पहले ये क्या है? ये जो है ऑर्डर वाइज आपको लिखा हुआ है कि सबसे पहले प्रायोरिटी इसे मिलती है एसिड्स को, फिर COOR, COCl, ठीक है। इस तरीके से हम प्रायोरिटी वाइज देखेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या दिख रहा है आपको? कौन सा है ये? COOR। कैसे आइडेंटिफाई किया? ये C2H5 क्या होता है? C2H5 इथाइल है। इथाइल है, देयरफॉर क्या है? एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल्काइल ग्रुप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। R से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये क्या हो गया? COOR। तो अब आपने एक तो देख लिया, एक तो COOR है और एक फंक्शनल ग्रुप है आपका C डबल बॉन्ड O। तो आप यहाँ पे चेक करो, ये रहा COOR। मतलब कि प्रायोरिटी किसे मिलेगी? इसे मिलेगी प्रायोरिटी। इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये क्या है हमारा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी होती है। तो कार्बन की चेन कैसे सिलेक्ट होगी? ऐसे 1 2 3 4 एंड देन 5 6। अब कार्बन की चेन भी सिलेक्ट हो गई है, नंबरिंग भी कर दिया। अब सिंपल क्या लिखना होता है? नेम लिखना होता है। कैसे लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? ऑफ कोर्स। जब आपने ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखा है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब कि ये सेकेंडरी सफिक्स है, इसका आप क्या लिखोगे? सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे। और जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचे होते हैं उनका क्या आता है? यहाँ पे प्रीफिक्स आएगा। तो ये किसमें ऐड होंगे? एज इनका सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये सबसे पहले कौन सा कंपाउंड है? ईस्टर का कंपाउंड है। COOR है ना, COOR को हम क्या कहते हैं? ईस्टर कहते हैं। ईस्टर को नेम लिखने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, क्या लिखते हैं? सबसे पहले इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है एल्काइल, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है एल्केनोएट। यही होता है ना ईस्टर के अंदर। अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी हुई है, और आपको पता भी होना चाहिए वैसे कि ईस्टर के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स एल्काइल यूज करते हैं और सेकेंडरी सफिक्स एल्केनोएट यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे आप? एल्काइल लिखोगे। एल्काइल कौन सा प्रेजेंट है? C2H5 एल्काइल प्रेजेंट है ना, तो क्या होगा इसका? इथाइल। उसके बाद इथाइल आ गया। अब कौन सा सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा जो आपका फंक्शनल ग्रुप का अटैच है? वो कौन सा अटैच है? ये कौन सा अटैच है? C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O क्या होता है? कीटोन। क्या होता है? ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या यूज होता है?
ऑक्सो प्रीफिक्स यूज होता है। ठीक है, क्या यूज होता है? ऑक्सो। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे, कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पर ऑक्सो है ना, देखो यहाँ क्या आएगा, टू ऑक्सो। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम खत्म। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या साइक्लो कंपाउंड है? ये साइक्लो कंपाउंड है, देयरफॉर साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, देयरफॉर साइक्लो। उसके बाद हेक्स आएगा। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सब में क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, देयरफॉर क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के अंदर हमने अभी देखा कि ईस्टर का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? एल्केनोएट होता है। एल्केनोएट होता है ना, ईस्टर का सेकेंडरी सफिक्स होता है एल्केनोएट। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये स्पेशल केस वाला कंपाउंड है। स्पेशल केस का मतलब क्या है? ये साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड के लिए, स्पेशल केस के लिए स्पेशल नेम यूज होता है। देयरफॉर कौन सा स्पेशल नेम होता है ईस्टर के लिए? कार्बोक्सिलेट। तो इस पूरे कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? इथाइल 2-ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, आप यहाँ पर 1 कार्बोक्सिलेट भी लिख सकते हो, लगाना चाहो तो। ठीक है, इट्स योर विश। पर जो पूरा कंपाउंड का नेम होगा वो क्या होगा? इथाइल 2-ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट या 1 कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो मैं दोबारा से समझा देती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक पूरा का पूरा कंपाउंड था। हमने क्या सिलेक्ट किया? पहला रूल होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करना। हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट किया। कैसे सिलेक्ट किया? इस टेबल के अकॉर्डिंग। COOR टॉप में आ रहा है ना, CO यहाँ पर है और COOR यहाँ पर है, तो फर्स्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है का क्या मतलब है? इसका आप सेकेंडरी सफिक्स यूज करोगे। क्या यूज करोगे? सेकेंडरी सफिक्स यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो मेथड होता है वो, मतलब सेकंड रूल क्या होता है कि कार्बन चेन को सिलेक्ट करना। आपने कार्बन चेन को सिलेक्ट की और उसके बाद उसे नंबर किया। अब नंबरिंग करने के बाद क्या होता है? ये रूल होता है सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आप क्या लिखोगे? जो अभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी इस चेन में जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो सारे किसके अंदर आएंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आएंगे। ठीक है, अब देखो, आप C डबल बॉन्ड O देख रहे हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑक्सो भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 2 ऑक्सो, पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये एक ईस्टर का कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या है? एक ईस्टर का कंपाउंड है। ईस्टर के कंपाउंड के लिए आपको पता है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले क्या यूज करते हैं? हम एल्काइल यूज करते हैं। तो आप ऑक्सो लिखने से पहले क्या यूज करोगे? एल्काइल यूज करोगे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? एल्काइल। कौन सा एल्काइल प्रेजेंट है? इथाइल प्रेजेंट है, देयरफॉर हमने यहाँ पे इथाइल लिख दिया। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स और कोई है? ऑफ कोर्स अब ये वाला आएगा। तो ये कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है? सेकंड पे ऑक्सो प्रेजेंट है। अब आपको पता होना चाहिए कि C डबल बॉन्ड O क्या होता है? C डबल बॉन्ड O एक कीटोन होता है, और कीटोन के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होता है वो क्या होता है? ऑक्सो यूज होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इथाइल 2 ऑक्सो हो जाएगा। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या कोई साइक्लो कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है, देखो हमने यहाँ पे साइक्लो वर्ड यूज किया। वर्ड रूट, कितने नंबर की चेन है? 6 कार्बन है, देयरफॉर हेक्स। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर एन। उसके बाद अब एल्केनोएट मत लिख देना, आप एल्केनोएट नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये स्पेशल केस है। ये क्या है? एक साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड है, इस वजह से, स्पेशल केस होने की वजह से हमने डिस्कस किया हुआ है, जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर आता है ना, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, तो हम स्पेशल नेम लिखते हैं, है ना, स्पेशल नेम लिखते हैं। और हमें पता है ईस्टर के लिए स्पेशल नेम क्या होता है? कार्बोक्सिलेट होता है। ठीक है, देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? इथाइल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। आई होप आपको ये फर्स्ट एग्जांपल अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। चलो, अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप देख लो। एक तो COH प्रेजेंट है, COH प्रेजेंट है, COH प्रेजेंट है और CHO प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा कंसीडर करोगे? COH है, ये है ना, तो देयरफॉर ये क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। अब फंक्शनल ग्रुप आपने देख लिया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप तो और भी हैं, पर ये क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कि इसका क्या यूज होगा? इसका सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा। ठीक है, बाकी जितने भी बच्चे हैं वो कैसे एक्ट करेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेंगे। उसके बाद
अब देखते हैं नंबरिंग करो, उसके बाद नंबरिंग होते हैं ना, कार्बन चेन सिलेक्ट करो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। नंबरिंग कैसे करते हैं, जिससे लोएस्ट सम रूल मिले, है ना, लोएस्ट सम रूल मिले सब्स्टिट्यूएंट्स को। अगर आपको नहीं पता तो आपको नोमेनक्लेचर वाली वीडियो देख के आनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि नंबरिंग कैसे की जाती है। चलो ठीक है, इतना होगा। अब हम नंबरिंग के बाद क्या लिखते हैं, नेम लिखते हैं, तो नेम लिखते हैं डायरेक्ट। देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स में सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होता है सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे कौन से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक तो CHO प्रेजेंट है, और क्या है यहाँ पे, ये तो आपका सेम ही फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है COH, तो प्रायोरिटी तो इसे मिलेगी। तो सबसे पहले ये कैसे एक्ट करेगा, दिस विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा मतलब कि क्या, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होगा। और हमें पता है CHO क्या होता है, CHO एक एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है ना। इसके लिए जो आप चेक करोगे, आपने नोट्स में मेंशन कर रखा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम, फॉर्माइल यूज करते हैं या ऑक्सो भी यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर यहाँ क्या यूज करेंगे, कौन सी पोजीशन प्रेजेंट है, थर्ड पे क्या प्रेजेंट है, फॉर्माइल, देखो हमने क्या लिख दिया, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या कोई साइक्लो कंपाउंड है, कोई साइक्लो कंपाउंड यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है। अब साइक्लो कंपाउंड नहीं है, उसके बाद हम क्या सिलेक्ट करेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन एटम्स की चेन है, अच्छा देखो, अब चेन सिलेक्ट करने से पहले 3 के ऊपर CHO भी प्रेजेंट है, पर 3 के ऊपर COH भी तो प्रेजेंट है। ये भी तो क्या है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप तो हो ही गया है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका भी क्या यूज होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होगा, है ना। तो अब 3 फॉर्माइल है, अब इसका क्या होता है, 3 कार्बोक्सी होता है। तो अब हमने ऐसे लिख तो लिया, तो क्या ये लिखा हुआ करेक्ट है, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। कैसे होना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 कार्बोक्सी आएगा, या छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान में रखोगे, 3 कार्बोक्सी 3 फॉर्माइल, बस। अब सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स का। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, कोई साइक्लो कंपाउंड नहीं है। अब वर्ड रूट पे चलते हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5, दैट इज पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, देयरफॉर पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का पूरा नेम क्या हो जाएगा, मैं ये रब कर देती हूँ सो दैट थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इस कंपाउंड का पूरा नेम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का पूरा नेम हो जाएगा 3 कार्बोक्सी 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा केयरफुली इन सब चीजों को नोट करेंगे और ये आएगी आपकी प्रैक्टिस है। आप जितनी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अगेन सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सिलेक्ट करना है। फंक्शन ग्रुप कौन कौन से, एक तो ये वाला है और एक ये वाला। COH है, COH ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या, मतलब इसका सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, कौन सी होगी, 1 2 3, ये हो सकती है 1 2 एंड देन 3, इस तरीके से हो सकती है। चलो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ऑफ कोर्स ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो ये कैसे एक्ट करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका क्या यूज करेंगे हम, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। और आपको पता है CuNH2 मतलब कि एमाइड का जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, कार्बेमोइल, कार्बेमोइल। तो इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, सेकेंड पोजीशन में प्रेजेंट है, देयरफॉर 2 कार्बेमोइल। अब और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो अटैच नहीं है, नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है, नहीं। वर्ड रूट क्या है, 1 2 3, देयरफॉर प्रो। प्राइमरी सफिक्स सब में सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर इन। सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, क्या होता है इसका, ओइक एसिड ना, देयरफॉर प्रोपेनोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बेमोइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। चलो अब हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चंस पे 3 क्वेश्चंस पे इतना टाइम लग गया है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द अदर क्वेश्चंस। चलो अभी 3 क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले क्या सिलेक्ट करोगे, फंक्शनल ग्रुप। एक तो OH दिख रहा है और एक क्या है, ये O दिख रहा है, मतलब कि क्या, ROR क्या है, ये ईथर है ना, ठीक है। तो अब एक तो O है
अब देखो OH कहाँ पे है, OH यहाँ पर है, OH सबसे पहले यहाँ पे है, और ईथर कहाँ है इस पूरी लाइन के अंदर, ROR, वी नीड ROR। देखो चेक करो कहाँ पे है ईथर। एक्चुअली यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई थी, यहाँ पे है ना ईथर आता है ROR, उसके बाद C डबल बॉन्ड C आता है, उसके बाद ये, ठीक है। तो अब देख रहे हो आप कि यहाँ पे एक तो OH प्रेजेंट है, एक तो OH हो गया, इसको एक ये OH हो गया और एक ये ROR हो गया, मतलब OH को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाएगा। तो ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि क्या इसका सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है इसका, ओल होता है, तो मतलब ओल यूज करेंगे। अब ये क्या है, ईथर। ईथर के अंदर आपको पता है सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज होता है इन केस ऑफ ईथर, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज होता है, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी यूज होता है ना सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स तो यूज करना ही नहीं, चलो सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो ईथर के केस में क्या यूज होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स एल्कोक्सी यूज होता है। अब हमें क्या सिलेक्ट करना है, चेन सिलेक्ट करनी है कि नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहले ऐसे होगी 1 2 एंड देन 3, इस तरीके से होगी क्योंकि लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग। अब नंबरिंग होगी, चेन भी सिलेक्ट होगी। अब सीधा नेमिंग करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो ओ जो है हमारा उसको हम कैसे एक्ट करेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब कि ROR सब्स्टिट्यूएंट है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है मतलब कि क्या यूज होगा इनका, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है इसके लिए, एल्कोक्सी होता है। देयरफॉर क्या है, इथाइल है ना, ये क्या है C2H5, इथाइल प्रेजेंट है, देयरफॉर क्या वर्ड यूज होगा, इथोक्सी, ठीक है। कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पर, तो आप 1 इथोक्सी लिख सकते हो, 1 इथोक्सी, ठीक है। और कोई आपका यहाँ पर जो है कोई प्रेजेंट नहीं है सब्स्टिट्यूएंट। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लो कंपाउंड है, नहीं। वर्ड रूट क्या है 1 2 3, देयरफॉर प्रो। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सब में सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, ऑल प्रेजेंट है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 2 O। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 1 इथोक्सी प्रोपेन 2 O, 1 इथोक्सी प्रोपेन 2 O, ये फर्स्ट कंपाउंड का नेम है, ठीक है। अब हम सेकेंड कंपाउंड को देखते हैं। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने हैं फंक्शन ग्रुप। एक तो ये है CHO एल्डिहाइड, एक ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक ये है। फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई हो गए, उसके बाद प्रिंसिपल कौन सा सिलेक्ट होगा, COH, तो देयरफॉर ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, इसका मतलब इसका सेकेंडरी सफिक्स यूज करना पड़ेगा। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। बस अब हम क्या करते हैं, नंबरिंग करेंगे चेन को। कैसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 एंड देन 4। अब क्या करते हैं, सीधा नेम लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ऑफ कोर्स ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो CHO सब्स्टिट्यूएंट है और एक C डबल बॉन्ड O सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O के लिए, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O क्या होता है, C डबल बॉन्ड O है कीटोन, मतलब कि क्या इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। और CHO भी क्या है, CHO भी क्या है, यहाँ पर ये जो CHO है ये भी क्या है, ये एल्डिहाइड है, और इसका भी क्या यूज करना पड़ेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। इसका कीटोन का क्या होता है, ऑक्सो, और सेकेंडरी प्रीफिक्स का क्या होता है, फॉर्माइन। तो अब कैसे आप ऑर्डर सिलेक्ट करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखा जाएगा। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर तो हम लिख लेंगे कि सबसे पहले F आता है तो पहले F वाला लिख लेंगे कि, और उसके बाद ऑक्सो वाला लिख लेंगे। पर कुछ बुक्स के अंदर ना आपको, जैसे हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि CHO के लिए हम ऑक्सो वर्ड भी यूज करते हैं एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। हम क्या ऑक्सो वर्ड भी यूज करते हैं एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये डिपेंड करता है आपके MCQs के ऊपर कि आपके MCQ किस बेसिस पे आए हुए हैं। कि अगर उनमें फॉर्माइल मेंशन है तो आप फॉर्माइल के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, अगर उनमें ऑक्सो मेंशन है, दोनों के लिए ऑक्सो मेंशन है, तो आप ऑक्सो के बेसिस पर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर सपोज हम फॉर्माइल के बेसिस, अगर चलो ऑक्सो के बेसिस पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सो के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो ऑक्सो के बेसिस पे सॉल्व करते हैं तो ये कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे है। तो ये क्या होगा 2 4 डाई ऑक्सो, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लो कंपाउंड नहीं है, वर्ड रूट 1 2 3 4 दैट इज ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड देयरफॉर एन, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स किसका, ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो क्या है 2 4 डाई ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड,
अगर आप चाहो तो आप फॉर्माइल के बेसिस पे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखोगे फिर अगर फॉर्माइल के बेसिस पे सॉल्व करोगे? तो ये आएगा 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो, उसके बाद ये डायरेक्ट ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, फॉर्माइल के बेसिस पे ये आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस किस बेसिस पे दिए हुए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है कि एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो और फॉर्माइल दोनों हम जो है एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके एमसीक्यूज किस बेसिस पे आए हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि हम दोनों के लिए ऑक्सो वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 2,4-डाईऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पे मूव करते हैं। अब है ये, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप सिलेक्ट करो, ये भी है और ये भी है। CHO को प्रिंसिपल है या C डबल बॉन्ड O है? तो है यहाँ पर CHO। CHO क्या है? ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो क्या आएगा? इसका सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अल। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अल। अब डायरेक्ट नंबरिंग करो 1 2 3, उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये प्रिंसिपल है तो ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट की होगा ना। नेक्स्ट कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ये क्या है? कीटो है, कीटोन्स। कीटोन के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होता है वो क्या होता है? ऑक्सो। देयरफॉर ये क्या है? ऑक्सो। कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे, तो 2 ऑक्सो। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लो कंपाउंड नहीं है। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3, 3 कार्बन, देयरफॉर प्रो। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब कौन सा? अल, और फर्स्ट पोजीशन पे है देयरफॉर। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल। आई होप इजी हो रहा है अब पहले के कंपैरिजन में जो हमने पहले 3 डिस्कस किए थे, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में देखो थोड़ा सा होता है, पर आप ट्राई करना क्वेश्चंस को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो अगेन सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे फंक्शन ग्रुप। ये क्या है? OC2H5। यहाँ पे CO मतलब ये है, ये ऐसे है, ये OC2H5 नहीं है, ये इसका मतलब है C डबल बॉन्ड OR, मतलब कि क्या है? ये एक ईस्टर है, और ये क्या है? बस एक ही फंक्शन ग्रुप है इसके अंदर, तो ईस्टर वाला ही है। तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। देखो अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो अब देखो ये क्या है? C मतलब ये क्या है? C डबल बॉन्ड O। ये कैसे हम देख रहे हैं? ईस्टर है, ये देखो ये क्या है? C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है? OC2H5, और ये C2H5 क्या होता है? R होता है, देयरफॉर ऐसे हो गया COOR। COR और COR क्या होता है? ये होता है ईस्टर। ठीक है, तो आपको पता है कि ईस्टर के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स ईस्टर के लिए क्या यूज होता है? एल्काइल, और सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता है? ओएट। तो उसके अकॉर्डिंग हम नेम करते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है फंक्शन ग्रुप। ठीक है, ये सिंगल ही है, बस ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कैसे है। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आता तो आप पहले इसका स्ट्रक्चर बना के देखो। कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे? देखो C, उसके बाद क्या है? सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या है? अगेन C, उसके बाद क्या है? C, उसके बाद O, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद OC2H। अब ये तो आपको दिख ही गया होगा, COO, C 2 बार O, और ये क्या है? R, मतलब कि ये क्या है? ईस्टर। और इसके अलावा कोई यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है ही नहीं। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब हो गया। अब बस इसका नेम लिखते हैं, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? देखते हैं। देखो 1 2 3 4 कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, सारे एज इट इज हैं। पर सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या यूज होगा? ईस्टर के एल्काइल यूज होगा। देयरफॉर कौन सा एल्काइल है? C2H5, देयरफॉर ये क्या है? इथाइल। उसके बाद कोई साइक्लो कंपाउंड नहीं है। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4, दैट इज ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स 1 2, सेकंड पोजीशन पर इन है, देयरफॉर 2 इन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, ईस्टर के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता है? OH, देयरफॉर OH। ठीक है, तो इसके कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? इथाइल ब्यूट 2 इन OH। ठीक है, इस तरीके से आप देख लिया करो। और है ना, एक्चुअली अब देखो आप ये, अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर तो हम ऐसे देख लेते हैं, सेकंड में कुछ क्वेश्चंस के अंदर तो हम ऐसे देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या नहीं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये एल्काइल क्यों देखा? इसका कि हमने यहाँ पे एल्काइल क्यों लिखा?
क्योंकि हमने जब ईस्टर की स्टडी की थी तो मैंने आपको बताया था कि ईस्टर के केस में सबसे पहले आप ये चेक करोगे, मतलब इसका एल्काइल आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो देयरफॉर आप सबसे पहले आपको पहली वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो पता होनी चाहिए, उसके बाद आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप की वीडियो देखना, क्योंकि सिंगल सिंगल देखोगे उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, अब हम ये स्टडी करते हैं। इसके अंदर पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो इसके अंदर भी अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ये क्या है, सी डबल बॉन्ड हो तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, अल्कोहल है। ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसका क्या यूज होगा, सेकेंडरी सफिक्स दैट इज ओइक एसिड यूज होगा। चेन सिलेक्ट करो, कैसे चेन सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड देन 4। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कि ये दोनों क्या है, यहाँ पर ये दोनों क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे तो कैसे, 2 और 3 पे क्या होगा, डाई। एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए एल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, OH। इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो ये क्या होगा, डाई हाइड्रोक्सी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स कोई भी साइक्लो कंपाउंड नहीं है। वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4 दैट इज ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स सब में एन है, देयरफॉर एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। अब देखो हमने एक गलती की है, क्या गलती की है, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर प्रेजेंट है, ये भी तो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होएगा, 1 4 डाई ओइक एसिड, ठीक है। तो देखो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी 1 4। अब हमने वो गायब कर दी, ऐसे हो गया डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड। ये है इसका फुल नेम, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड, ठीक है। आपको मतलब ये मैं खुद भूल गई थी अभी कि हमने इस वाले को तो नेम ही नहीं किया। 1 4 पे पोजीशन, 1 4 पे 2 बार जो है ओइक एसिड प्रेजेंट है। तो देयरफॉर आप प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि जब हम किसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हैं ना तो चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन गलत हो जाए, इसलिए काम नहीं हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमने पहले सब्स्टिट्यूएंट चेक किया, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, हमने सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। प्राइमरी प्रीफिक्स कोई साइक्लो कंपाउंड नहीं है, वर्ड रूट आएगा, ब्यूट वर्ड रूट लिख दिया। प्राइमरी सफिक्स एन लिख दिया। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स पे जैसे ही हम मूव करें, हमने सिर्फ ये देखा, ये तो देखा ही नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या है, आपको देखना है कि 1 और 4th पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, डाई ओइक, देयरफॉर डाई ओइक एसिड। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस स्टडी करते हैं। वैसे पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चंस थोड़े लेंथी होते हैं ना, इतना इसमें देखना पड़ता है। बाकी सिंगल जो इसमें आते हैं फंक्शनल ग्रुप वो तो इजी से ही हो जाते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, पहले आप खुद ट्राई करना पॉज करके वीडियो, ठीक है। चलो अब हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ 3 इथाइल। सबसे पहले आप क्या देखो कि कितनी वर्ड रूट है, हेक्स है, देयरफॉर आप पहले क्या ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ड्रॉ कर लो। थर्ड पोजीशन पर क्या है, इथाइल है, यहां से स्टार्ट कर रही हो तो थर्ड पोजीशन पर इथाइल प्रेजेंट है। सेकेंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी मतलब कि OH प्रेजेंट है। फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल दैट इज CH3 प्रेजेंट है। हेक्स 3 1 2 3 3 पे ईन प्रेजेंट है, 5 पे आइन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 5 पे क्या है, आइन प्रेजेंट है। और फर्स्ट पे क्या है, ओइक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड और COH। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ओइक एसिड जो होगा इसका सफिक्स यूज करेंगे। ये क्या है, कीटो है, कीटोन है, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज होगा, ऑक्सो। बस अब करते हैं नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, क्या होगा, ऑक्सो। कौन सी पोजीशन पर, 5th पोजीशन पे, देयरफॉर 5 ऑक्सो। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड नहीं है, वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4 5 6 दैट इज हेक्स। प्राइमरी सफिक्स सब में सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है,
ओइक एसिड। देयरफॉर क्या होगा, इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 5-ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपाउंड पे मूव करते हैं। देखो अब और है ऐसे है ये COOR, दैट इज ईस्टर। आगे ना ध्यान में, ईस्टर है। अब ईस्टर के लिए आपको पता है सबसे पहले क्या यूज होता है, अभी हमने एग्जांपल सॉल्व किए। ईस्टर के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो होता है एल्काइल, और जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है OH। ईस्टर के लिए सबसे पहले एल्काइल लिखा जाएगा। कौन सा एल्काइल है, ये है ना, देयरफॉर इथाइल। उसके बाद कोई और सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है आपको इसमें, ये रहा क्लोरो, देयरफॉर क्या होगा इसका क्लोरो। प्राइमरी प्रीफिक्स कोई साइक्लो कंपाउंड नहीं है, वर्ड रूट क्या है 1-2, सॉरी 1-2 का है, सिर्फ 1 ही तो है, 1 है ना, ये मैं इसको कार्बन कंसीडर करी थी Cl, ठीक है 1 है, देयरफॉर। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स सब में एन है, सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है OH, देयरफॉर इसका नेम क्या हो जाएगा इथाइल क्लोरो मिथेनोएट। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप चेक करो, एक तो NH2 है, एक COCH3 है, OR है। ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, देखो ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आपको पता होना चाहिए जो OR होता है ना वो हमेशा प्रीफिक्स की उस पे यूज होता है, प्रीफिक्स यूज होता है, OR हमेशा प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक है। तो ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एक है CONH2, ठीक है, एक NH2 है, NH2 ये रहा, और एक CONH2 है। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये रहा, ये क्या है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज क्या होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स, अभी देखते हैं। देखो उससे पहले हम नंबरिंग करेंगे, कैसे नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड देन 4। कैसे यूज होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स एक तो ये आएगा इसके अंदर OR इसका आएगा, और एक इसका आएगा। तो सबसे पहले किसका लिखोगे आप, देखो ये क्या है OR, OR का मतलब OR, R भी क्या है यहाँ पे CH3 है, देखो ये क्या है मिथॉक्सी, ये तो मिथॉक्सी हो गया। और ये क्या है NH2, NH2 का जो NH2 का प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होता है वो क्या होता है अमीनो। NH2 का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज होता है अमीनो, देयरफॉर एक तो अमीनो है, एक मिथॉक्सी है। कौन सा पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये, और ये क्या है 4th पोजीशन पे, देयरफॉर 4 अमीनो। उसके बाद 3rd पोजीशन पे क्या है मिथॉक्सी, देयरफॉर क्या आ जाएगा ये 3 मिथॉक्सी। सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम खत्म। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या कोई साइक्लो, ये साइक्लो कंपाउंड है नहीं, वर्ड रूट क्या है 1 2 3 4, देयरफॉर ब्यूट। सब में क्या है नहीं, सेकंड पोजीशन पर ईन है, देयरफॉर ब्यूट-2-ईन। प्राइमरी सफिक्स का काम खत्म। अब सेकेंडरी सफिक्स, प्रिंसिपल जो फंक्शन ग्रुप है इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं CONH2 के लिए एमाइड, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा एमाइड। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा 4 अमीनो 3 मिथॉक्सी ब्यूट-2-ईन एमाइड, ठीक है। पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सिलेक्ट करना है, इसका सेकेंडरी सफिक्स लिख लोगे, उसके बाद नंबरिंग करनी है, फिर नेम करना है। अब आपके पास देखो यहाँ पे 2 थे, एक तो NH2 सब्स्टिट्यूएंट है और एक OR है। आप हमेशा ध्यान रखना ये जो OR है ना ये हमेशा प्रीफिक्स यूज एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे OR, कौन सा आ रहा है CH3, देयरफॉर मिथॉक्सी। NH2 क्या है अमीनो के लिए, NH2 के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स अमीनो यूज होता है। कैसे चलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर चलेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A पहले आता है, देयरफॉर 4th पोजीशन पर अमीनो प्रेजेंट है, 3rd पोजीशन पर मिथॉक्सी प्रेजेंट है, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड नहीं है, वर्ड रूट क्या है 4 कार्बन है, देयरफॉर ब्यूट। उसके बाद क्या आएगा एन ईन या आइन प्रेजेंट है, तो सेकंड पोजीशन पर ईन प्रेजेंट है, देयरफॉर 2-ईन, और फर्स्ट पोजीशन पर अमाइड है, देयरफॉर ये कंपाउंड का नेम, ठीक है। चलो अब इस कंपाउंड के अंदर देखो, इस कंपाउंड के अंदर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, मैंने आपको वैसे ही दे दिया है, ठीक है। अब मैंने आपको इसलिए दिया कि आप नंबरिंग करो कि कैसे नंबरिंग करोगे, यहाँ से नंबरिंग करोगे या यहाँ से नंबरिंग करोगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो NO2 होता है और जो R होता है वो हमेशा प्रीफिक्स यूज होता है, ऑलवेज एज प्रीफिक्स। तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, ना ही ये फंक्शनल ग्रुप की टेबल में मेंशन है, ऑलवेज एज अ प्रीफिक्स यूज होता है NO2 एंड R, ठीक है। चलो अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग वहां से होगी हमेशा इसको 1 2 3 4 5 एंड देन 6।
आप नाइट्रो को नहीं दोगे, आप इसको कहाँ से दोगे, इस यहाँ से, क्या ये डबल बोन्स, ठीक है, मल्टीपल बोन्स। उसके बाद नंबरिंग होगी। अब बस डायरेक्ट काम करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से अटैच है? फर्स्ट पे मिथाइल है, 3 पे नाइट्रो है। पहले क्या आएगा? M और उसके बाद N, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, देयरफॉर 1 मिथाइल, 3 नाइट्रो। उसके बाद साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड है। वर्ड रूट क्या है? 6 कार्बन है, देयरफॉर हेक्स। प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन, फर्स्ट पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, देयरफॉर इन। सेकेंडरी सफिक्स कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नेम है 1 मिथाइल 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। चलो अभी दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये है, वैसे तो 2 ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो ये और एक ये, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? ये रहा आपका CHO और ये रहा आपका CO। तो CHO पहले आ रहा है, देखो ये क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल। यहाँ लिख लो प्रिंसिपल फंक्शनल, ठीक है। अब नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले इस कार्बन को नंबर 1 मिलेगा, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, ये वाला। और क्या है? फर्स्ट पोजीशन पर ही आपका मिथाइल भी प्रेजेंट है, ठीक है, और कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है नहीं। तो सबसे पहले एक तो थर्ड पोजीशन पर आपका ऑक्सो प्रेजेंट है और फर्स्ट पोजीशन पर आपका क्या प्रेजेंट है? मिथाइल प्रेजेंट। कैसे चलेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के चलेंगे, अंदर चलेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? M आता है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल। उसके बाद क्या होगा? 3 ऑक्सो। काम खत्म इसका। सेकेंडरी प्रीफिक्स का। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड तो नहीं है। वर्ड रूट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज हेक्स। एन, इन, आइन, फोर्थ पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, देयरफॉर 4 इन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, इसका आएगा ना सेकेंडरी सफिक्स, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, देयरफॉर क्या होगा इसका सेकेंडरी सफिक्स? जल्दी से बताओ। अल आता है ना, देयरफॉर हेक्सेन, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल 3 ऑक्सो हेक्सेन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने एक गलती की है। क्या गलती की है? सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 2, ठीक है। तो 2 मिथाइल 3 ऑक्सो हेक्सेन। अब यहाँ पे देखो, अब मैं सोच रही थी 1 ही है, पर ये क्या है? ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे ये ग्रुप प्रेजेंट है, CH3, कार्बन नंबर 2 पे ये ग्रुप CH3 प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 मिथाइल 3 ऑक्सो हेक्स 4 इन अल, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, कुछ बुक्स के अंदर है ना, कीटोन के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो कीटो यूज किया जाता है। कुछ बुक्स के अंदर कीटो वर्ड यूज किया जाता है एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स फॉर कीटोन। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एमसीक्यूज कौन से आएंगे। मतलब अगर एमसीक्यू ऑक्सो के बेसिस पे है तो आप ऑक्सो ऐसे लिखोगे, ठीक है। और अगर एमसीक्यू के अंदर कीटो वर्ड यूज किया तो आप कीटोन के लिए कीटो एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन, मतलब क्या, क्योंकि ऑक्सो भी और कुछ बुक्स के अंदर कीटो भी लिखा होता है। तो प्लीज आप ध्यान रखना, मतलब ये तो एमसीक्यू के बेसिस पे ही सॉल्व हो सकता है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसके अंदर पहले फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करो। एक तो C डबल बॉन्ड हुआ है और एक ही है, ठीक है। तो पहले तो इसी को प्रायोरिटी मिलेगी। COH जहां दिख गया बस आप उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करो। कंसीडर क्या होता ही है, ठीक है। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होएगा? ओइक एसिड यूज होएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं? चेन सिलेक्ट करते हैं। कैसे चेन सिलेक्ट होएगी? देखो 1, 2, 3, 4, 5 बन गई लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, बन गई ना। चलो ठीक है, अब नेमिंग करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से अटैच है सबसे पहले देखते हैं। चेन है ये 1, 2, सेकेंड पोजीशन पे एक तो ये NH2 है, सेकेंड पोजीशन पे एक ये है 1, 2 और 1, 2, 2 पे ये दोनों है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। और एक ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ CO, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट एक है आपका ये NH2, एक CO और एक है ये आपका C2H5।
तो सबसे पहले ये क्या है, ये अमीनो है, नेम लिख लेते हैं ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ये क्या है, इथाइल है। और सी डबल बॉन्ड ओ के लिए कीटो वर्ड यूज करोगे ऑक्सो, ऑक्सो से सॉल्व कर लेते हैं। कीटो हो तो आप कीटो से सॉल्व कर लेना एमसीक्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्या है, पहले ए आता है तो देयरफॉर ए कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है, देयरफॉर 2 अमीनो। उसके बाद उसके बाद ए के बाद ई आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो देयरफॉर सेकंड पोजीशन पर ही इथाइल। उसके बाद ये आएगा, कौन सी पोजीशन प्रेजेंट है, फोर्थ पोजीशन पर प्रेजेंट है, देयरफॉर क्या आएगा, 4 ऑक्सो। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम खत्म। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड तो नहीं है, वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4 5, दैट इज पेंट। प्राइमरी सफिक्स कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर इन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, देयरफॉर ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2 अमीनो 2 इथाइल 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। इतना टाइम लगता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसके बाद ये आइडेंटिफाई करो कि सब जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले। अभी दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको करेक्ट नेम लिखना है इसका, पहले इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखो ब्यूट है ना वर्ड, देखो 4 कार्बन ऐसे ना, फोर्थ पे अमीनो 1, अगर इसको 1 है तो यहाँ पे हमने डाल दिया अमीनो, थर्ड पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे OH डाल दिया, और सेकंड पे ई, ठीक है। अब इसका नेम कैसे लिखोगे आप, नेम सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सिलेक्ट होंगे, तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास, OH आएगा। OH क्या है, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट देखो, सेकंड नंबरिंग करते हैं, कैसे नंबरिंग होगी, अगर ऐसे नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 एंड देन 4, इसको क्या मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन मिलेगी। इसको ऐसे नंबरिंग करते हो तो थर्ड और फोर्थ, तो नंबरिंग कैसे होगी, ऑफ कोर्स ऐसे ही होगी, ठीक है। तो देखते हैं अब कैसे यूज, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पोजीशन पर अमीनो प्रेजेंट है, देयरफॉर 1 अमीनो, और तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, और तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड है, वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4, देयरफॉर ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स सेकंड पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, देयरफॉर 2 इन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स सेकंड पोजीशन पर ही क्या प्रेजेंट है, ओल प्रेजेंट है, देयरफॉर क्या होगा, 2 ओल। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 1 अमीनो ब्यूट 2 इन 2 ओल। क्या है, 1 अमीनो ब्यूट 2 इन 2 ओल, ये हो जाएगा इसका करेक्ट नेम, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लिया करो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं, देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO है, OH उसके नीचे आ रहा है, देखो ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता है इसका, अल। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। उसके बाद नेम लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सा अटैच है, अल्कोहल एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। अल्कोहल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा यहाँ पे, और हमें पता है इसका प्रीफिक्स यूज होगा, और इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या ही होता है, हाइड्रोक्सी यूज होता है, देयरफॉर क्या यूज होगा, 2 पे हाइड्रोक्सी है, देयरफॉर 2 हाइड्रोक्सी। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड है, ये साइक्लो कंपाउंड है, वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन है, 5, देयरफॉर पेंट। उसके बाद कोई सिंगल, सारे सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर इन। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स, अब यहाँ पे आप अल मत लिख देना प्लीज, क्योंकि ये क्या है, साइक्लो कंपाउंड है जिसके साथ में इस तरीके से, जैसे ऐसे है ऐसे, और हमें पता है जब भी एक साइक्लो कंपाउंड होता है तो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, तो उसके लिए हम स्पेशल नेम यूज करते हैं, और CHO के लिए स्पेशल नेम क्या यूज होता है, कार्बेल्डिहाइड, तो इसके लिए क्या यूज होगा, कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। 2 ही स्पेशल, देखो अगर या तो ऐसी सिचुएशन हो कि कोई साइक्लो कंपाउंड ना उसके यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, एक स्पेशल केस होता है वो, तब हम स्पेशल नेम यूज करेंगे, ठीक है। स्पेशल नेम CHO के लिए होता है कार्बेल्डिहाइड। और एक अगर कुछ इस तरीके की आपका CHO यहाँ पे, CHO यहाँ पे, CHO यहाँ पे, अगर आपका एक फंक्शनल ग्रुप
एक उसके जो है ना सिंगल फंक्शनल ग्रुप अगर बहुत बार रिपीट होता है उस केस में भी हम कार्बेल्डिहाइड यूज करेंगे CHO के लिए, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे CN है CN तो उसके लिए हम स्पेशल केस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दो स्पेशल केस होते हैं जिसके लिए हम स्पेशल नेम यूज करते हैं। तो कब, जब आपका साइक्लिक कोई भी ऐसे ना साइक्लिक कंपाउंड पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तब, और दूसरा जब आपका बहुत मतलब जैसे एक सेम फंक्शनल ग्रुप बहुत बार रिपीट हो रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा हूँ, इस तरीके से हम यूज करते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हम इसका कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। चलो अब हमें दोनों क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप एक तो C डबल बॉन्ड है और एक COOR है। COOR क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा। नंबरिंग करें 1 2 3 4 4 5 बस, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सब्स्टिट्यूएंट C डबल बॉन्ड O एज सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए क्या है, ईस्टर है। ईस्टर के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एल्काइल लिखोगे एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले एल्काइल आएगा, कौन सा है, C2H5 है, देयरफॉर फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट है, देयरफॉर क्या है, ये तो इथाइल लिखोगे। उसके बाद C डबल बॉन्ड O वाला आएगा, C डबल बॉन्ड O का ऑक्सो लिख लो, कीटो लिख लो, ठीक है। सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है, देयरफॉर 2 ऑक्सो लिख लो, कीटो लिख लो, कुछ लो। प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड है, देयरफॉर साइक्लो। वर्ड रूट क्या है, 5 कार्बन है, देयरफॉर पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन। सेकेंडरी सफिक्स, अब ये है एक साइक, ये क्या है, स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस के लिए स्पेशल नाम यूज होगा, तो इसके लिए क्या होता है, कार्बोक्सिल। अभी बताया ना, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक कंपाउंड कोई होता है और फंक्शनल ग्रुप उसके ऐसे अटैच होता है तो हम स्पेशल नेम यूज करते हैं। तो हमें पता है ईस्टर के लिए स्पेशल नेम क्या होता है, कार्बोक्सिल। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, इथाइल 2-ऑक्सो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिल, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड पे मूव करते हैं। चलो ये आप खुद ट्राई करो। सबसे पहले ये है आपका क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। क्या है, C डबल बॉन्ड O और CHO। C डबल बॉन्ड O के लिए क्या यूज करेंगे, एक तो CHO है और एक C डबल बॉन्ड O है। इसके लिए क्या होता है, फॉर्माइल होता है। इसके लिए क्या होता है, ऑक्सो होता है, कीटो ले लो, ठीक है। दोनों के लिए ऑक्सो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से उसके हैं, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन पर फॉर्माइल है, फॉर्माइल के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। फोर्थ पोजीशन पर फॉर्माइल है, सेकंड पोजीशन पर आपका ऑक्सो। साइक्लो कंपाउंड है, देयरफॉर साइक्लो वर्ड। वर्ड रूट क्या है, सब में नहीं 6 कार्बन है, देयरफॉर हेक्स। प्राइमरी सफिक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, COH के लिए क्या, अब देखो सेकेंडरी सफिक्स क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ओइक एसिड मत लिख देना, ओइक एसिड मत लिख देना, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड के साथ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, देयरफॉर स्पेशल नेम होगा। स्पेशल नेम क्या होगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, कौन सा स्पेशल केस होता है, 4-फॉर्माइल 2-ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो अभी तीनों क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये है मेन फंक्शन ग्रुप CHO, यहाँ है ना, उसके बाद C1, देखो 1 2 3 4 एंड देन 5। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज होगा, सेकेंड पोजीशन पर कीटो प्रेजेंट है, देयरफॉर 2-ऑक्सो कह लो, कीटो कह लो, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो कंपाउंड है, देयरफॉर साइक्लो। वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4 5, दैट इज पेंट। प्राइमरी सफिक्स, सब में सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करोगे, अल यूज करोगे या कार्बेल्डिहाइड यूज करोगे, जल्दी बताओ, अल या फिर कार्बेल्डिहाइड। ऑफ कोर्स कार्बेल्डिहाइड यूज होगा, क्यों, क्योंकि स्पेशल केस है। देखो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2-ऑक्सो साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 3
4 5। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट कर लिया ना, C डबल बॉन्ड OR, ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दैट इज क्या है, ईस्टर है, ईस्टर। पहले क्या यूज होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स एल्काइल यूज होगा, ठीक है। चलो करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले तो एल्काइल यूज होगा, कौन सा एल्काइल है, इथाइल है, देखो यहाँ पे इथाइल। और कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और 1 2 1 मिनट, एक तो नंबरिंग ऐसे होगी 4 5, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, ठीक है। और प्रेजेंट है थर्ड पोजीशन पर, ये भी प्रेजेंट है इथाइल, देयरफॉर 3 इथाइल। उसके बाद वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4 5, दैट इज पेंट। उसके बाद एन इन आइन, फोर्थ पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, देयरफॉर 4 इन। सेकेंडरी सफिक्स, इसके लिए क्या होता है, OH, देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, इथाइल 3 इथाइल पेंट 4 इन OH। तो अब हम ये कंपाउंड देखते हैं, SO3H है। सबसे पहले तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या है, CHO आएगा, है ना, CHO आएगा। देखो इसका कैसे करेंगे इसका नेमिंग, CHO के लिए क्या वर्ड यूज होता है, CHO के लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या है आपका, ऑक्सो भी कह सकते हो, फॉर्माइल भी कह सकते हो। तो कौन सा वर्ड यूज करना चाहो, मैं ऑक्सो लिख देती हूँ, नहीं फॉर्माइल ही लिखती हूँ, 5 फॉर्माइल, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लो कंपाउंड नहीं है, वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4 5, दैट इज पेंट। सफिक्स क्या है, मतलब प्राइमरी सफिक्स क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर इन। और इसका क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही क्या है, सल्फोनिक एसिड है, और सल्फोनिक एसिड ही क्या होता है इसका, सल्फोनिक एसिड ही इसका क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स। देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, दैट इज 5 फॉर्माइल पेंटेन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको ये खुद सॉल्व करने हैं और आप मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो ये 3 क्वेश्चंस है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है आज, तो उतने क्वेश्चंस और ये 3 क्वेश्चंस मिला करके इनफ होंगे। और तो आप अगर करना चाहो तो कर लेना, बाकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।